क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं IBN 7। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की धांधली बदस्तूर जारी है। एक एक गांव में 150 लोगों का फर्जी राशन कार्ड बन रहा है। एक ही शख्स के नाम पर 3 सरकारी योजनाएं, अंत्योदय, APL और BPL के राशन कार्ड बन रहे हैं। एक ही शख्स के पास 8 राशन कार्ड मौजूद हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिन फर्जी नामों पर राशन कार्ड जारी हुए हैं, वो नाम यूपी सरकार की सरकारी वेबसाइट पर भी दर्ज हैं। फर्जी राशन कार्ड का ये खेल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चल रहा है। इसीलिए हमने इस पेशकश को नाम दिया है राशन चोर। देखिए यूपी के खोखले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की परतें खोलती IBN 7 संवाददाता अमित पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी के बस्ती जिले का गांव भ्यूरा। इस गांव की खासियत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक ही शख्स के पास कई राशन कार्ड, किसी के नाम तो 8 राशन कार्ड। लेकिन लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने राशन कार्ड की शक्ल तक नहीं देखी। पिछले 21 साल से नंदू ने राशन कार्ड की सूरत ही नहीं देखी, जबकि उसका नाम अंत्योदय सूची में है। हालत यह है कि नंदू को राशन खरीद कर खाना पड़ता है। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है साहब। 95 से हमको कोई राशन भी नहीं मिला है। अंत्योदय में मेरा अभी भी नेट पे नाम है। तो आप मांग करते हैं, आपने बताया है? मांग करते हैं साहब, नहीं मिलता है तो क्या करें, हम लाठी चला सकते हैं हम। उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक राशन कार्ड लिस्ट के मुताबिक भ्यूरा गांव में बेहद गरीब लोगों की संख्या 116 है। गरीबी रेखा के नीचे 182 हैं और गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोग हैं 164। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सूची में 150 से ज्यादा राशन कार्ड ऐसे लोगों के हैं जिनका नामो निशान ही नहीं है। यानी हर महीने फर्जी नामों पर 1500 किलो चावल और 1500 किलो गेहूं सरकारी गोदाम से निकलता है और किसी को पता नहीं कि वो कहां जाता है। गांव के लोगों ने भी इस गड़बड़ी की शिकायत प्रशासन से की है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। खेल यहाँ ये चलता है कि जैसे जिसके घर में अंत्योदय बना है, उसी के अन्य परिवार के नाम से BPL बना दिया गया, APL बना दिया गया। तो अंत्योदय में उसको 35 किलो की जगह पे कभी 20 दिया जाता है, कभी 25, कभी 30 दे दिया गया। लेकिन कार्ड पे एंट्री किया जाता है 35 किलो सर। बाकी जैसे उसके घर में चाहे BPL कार्ड हो चाहे APL कार्ड हो, वो सारे के सारे राशन कोटेदार ही बता सकते हैं या प्रशासन बता सकता है कि वो कहाँ जाता है। हमें यह भी पता चला कि पिछले 21 सालों से एक ही परिवार के लोग जिनके खिलाफ 2 बार गड़बड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं, इस गांव में राशन बांट रहे हैं। IBN 7 ने इस मामले में बस्ती के DM से बात की। उन्होंने माना कि गड़बड़ी है और तत्काल प्रभाव से 3 लोगों की कमेटी बनाई इस गड़बड़ सूची की जांच करने के लिए। हालांकि प्रशासन ने यह दावा भी किया है कि ये सूची भी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें कुछ नई जानकारियां हैं। ये जो शिकायत है ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और इसमें मैं आज ही जांच करा के इसमें प्रभावी कार्रवाई करूंगा। जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा और देखा जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति और अन्य जगह कहीं पर ना हो रही है। बस्ती के बाद IBN 7 ने रुख किया गोंडा जिले का। ये गोंडा जिला है और एक ऐसा जिला है जहां पर इस तरीके की अनाज की कालाबाजारी को लेकर यहां पर 2 CBI जांच चल रही है। आखिरकार किस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, हम परत दर परत आपको दिखाएंगे कि कैसे चल रहा है राशन का खेल गोंडा जिले में। इस जिले में धड़ल्ले से सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खेल जारी है। जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए उन्हें मिल ही नहीं रहा। गोंडा जिले के डोमा कल्पी गांव की ये सूची इस बात की गवाह है। यहां सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक
348 राशन कार्ड हैं, लेकिन करीब 100 राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। खाद्य सुरक्षा कानून आने के बाद प्रशासन का दावा है कि जरूरतमंद लोगों के नाम नई सूची में डाल दिए गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है, गांव वालों की जुबानी सुनिए। साहब तराजू के अंदर मट्टी भर के रखे हैं, थैली के अंदर बाबा दिन, और सब जनता से कहा कि तुम 5-5, 10-10 रुपया दियो, और सब इनका बाबा दिन का कोटा फुल हो जाए तब तराजू चला हुआ बांट। मिल रहा है आपको राशन? नहीं साहब, कहा कब्बो नहीं मिला है। हाँ, कुछ अपात्र लोगों को भी जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको राशन मिला है। हाँ वही बात है साहब। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस धांधली की खबर नहीं है, इसकी शिकायत की गई, लेकिन आश्वासन और दावों के सिवा कुछ नहीं मिला। काफ़ी प्रयास के बाद लगभग 100 नाम मैंने बढ़वाया भी, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे अपात्र लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। और राशन कार्ड फीड करने के लिए कई बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कभी साइट बंद होने की बात कही जा रही है, कभी कोई बहाना करके रोक दिया जा रहा है। पद में 16 ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक नवाबगंज से एक ट्रक जो है जनपद गोंडा की तरफ आते हुए संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई, जिसमें जांच किया गया तो पाया गया कि वितरण प्रणाली का खाद्यान्न था, जिसकी बोरियों को 50 किलो की बोरियों को तोड़ करके उसमें 60 किलो की भर्ती बना करके काला बाजार में बेचा जा रहा था। यानी सिर्फ हवा में बन रहे हैं राशन कार्ड, अंधेरे में ही है सब कुछ, और जब जमीन पर आने की बारी आती है तो वहां सब कुछ हो जाता है गायब। इन चेहरों को जरा देखिए, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया या फिर शाइनिंग इंडिया, इन तीनों की तस्वीर साफ तौर पर उजागर हो जाएगी। जिन लोगों को सबसे ज्यादा राशन की जरूरत है, जिन लोगों को सबसे ज्यादा भूख लगी है, उनका पेट भरने में हमारी व्यवस्था नाकाम है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि न केवल दावे किए जाएं, बल्कि काम भी किया जाए। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ अमित पांडे, बस्ती, IBN 7। खुद अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, एक बहुत ही अच्छी पड़ताल आपने की है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद भी लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा है। क्या वजह है, क्या कारण है? जी नवजोत, खाद्य सुरक्षा कानून का मतलब यही था कि जो लिस्ट यहाँ पर बनती हैं, अंत्योदय, BPL और APL, इन तीनों को हटाकर केवल एक सूची हर गांव में हर जगह बने, और वो सूची बने पात्रता सूची, जिसके मुताबिक जरूरतमंद लोग उस सूची में आएंगे और उनको एक तय राशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हम गए, ऐसा नहीं हो रहा है। नई लिस्टें बन रही हैं, लेकिन एक ही आदमी के नाम पर 3-3, 4-4 कार्ड बन जा रहे हैं। और जब हकीकत में जब उनसे पूछा जाता है तो स्थिति वैसी ही है जैसे कि 20 साल पहले थी। मतलब कि केवल सूची बदलने का काम चल रहा है, और हकीकत में न तो उनके पास कार्ड पहुंच रहा है और न ही राशन पहुंच रहा है। जी जी, तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर लोगों को राशन नहीं मिल रहा, खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ लेकिन लोगों को अगर राशन नहीं मिल रहा तो वो जा कहाँ रहा है, इसकी भी पड़ताल हम करेंगे। अहमद हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि राशन कार्ड के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि सरकारी राशन जो कि आता है वो आखिर जाता कहाँ है। और इसका जवाब हमें मिला पौराणिक ब्रज इलाके मथुरा वृंदावन में। हमारे स्टिंग में पोल ही खुल गई कि आखिर फर्जी कार्ड का ये राशन जाता कहां है और असल राशन चोर कौन है। इन महिलाओं को ब्रज इलाके यानी मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और राधा कुंड में माता कहा जाता है। पति की मौत, पारिवारिक विवाद या फिर कोई और मजबूरी ही इन्हें यहाँ लाती है। इन महिलाओं की तादाद इस इलाके में 7,000 से ज्यादा है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया था कि जरूरी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से इन महिलाओं को मुहैया कराई जाएं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% माताओं को पता ही नहीं है कि राशन कार्ड होता क्या है। जिन्हें पता भी नहीं है और इसे हासिल करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की है, तो निराशा के सिवाय उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। कैबेज तुम्हारा नहीं मिलेगा, वो राशन वाला कैबेज, तो मैं छोड़ दी। नहीं मिलेगा तो क्या करूं, छोड़ दी। जो जिनको काम करी उनको राशन उठा ले सामान, वो लोग नहीं लेती है, तो मैं माटी, तेल, चावल, गम उठा लेती।
प्रशासन के इस नकारा रुख को देखने के बाद हमारी अगली मंजिल थी ये पता करना कि सरकारी राशन जब ऐसे जरूरतमंद लोगों को मिलता नहीं है तो आखिरकार वो जाता कहाँ है। IBN 7 की टीम पहुंची गोवर्धन इलाके के इस सरकारी गोदाम में एक संस्था बनकर, जिसे जरूरत थी सस्ते दाम पर 1000 किलो सरकारी गेहूं की। यहाँ से हमें भेजा गया डीलर के पास, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि सरकारी गोदाम से राशन उठाकर बांटे। बाजार में प्रति किलो गेहूं का रेट है 16.5 रुपए प्रति किलो, जबकि हमें चाहिए था इससे सस्ता। जो संस्था है वो अपने आप करेगी, देखो वो सब ठीक है जैसे भी है। 14 लगा वैसे भी ज़्यादा लगता है और बैग चाहिए 4 बोरा 6 बोरा, हम भले अपनी तरफ दे देंगे, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। पहले उसने कहा कि 15 रुपए प्रति किलो की दर से वो हमें गेहूं देगा। हमने उससे रेट और कम करने को कहा तो उसने कहा हर सरकारी खेप जो उसके पास आती है उसमें से तय रकम इंस्पेक्टर और SDM को जाती है। मिट्टी के तेल पर 300 रुपए प्रति ड्रम SDM को जाता है। हमने आगे उस डीलर से मोल भाव किया और आखिरकार 11 रुपए प्रति किलो पर वो गेहूं देने को तैयार हो गया। यानी सरकारी गोदाम का गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से जरूरतमंद लोगों को बांटा जाना है। वो सरकारी कोटेदार यानी डीलर बाजार रेट 16.5 रुपए से कम 11 रुपए प्रति किलो में देने को तैयार हो गया। अब हमें एक तो बताओ कि कब मिल जाएगा? 22 तारीख। इस काला बाजारी और जरूरतमंद लोगों की दुर्दशा के बारे में हमने जिलाधिकारी से बात की। सुनिए उनका घिसा पिटा जवाब। कुछ डुप्लीकेट्स की दिक्कत है, कुछ डुप्लीकेट्स को चिन्हित करके भेजा गया है, उनके नाम काटे जा रहे हैं और जहां भी कोई पात्र मिलता है उसको शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि ये सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में थोड़ा टाइम लगता है उसको अपडेट होके आने में और नया राशन वितरण शुरू होने में। तो कोशिश की जाएगी कि जो भी छूटे हुए लोग हों जो उसके लिए पात्र, उन सभी को शामिल किया जाए। हमें जो बताना था हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए बता दिया है। सवाल ये है कि क्या सूबे के CM बदहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देख रहे हैं? क्या समाजवाद का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों की भूख ऐसे ही मिटाएगी?